अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अददी खत पर हम नातिक अदद को किस तरह से दिखा सकते हैं। अब आपके सामने ये जो खत नज़र आ रहा है ये है अददी खत। यहाँ पर हमें कुछ आदाद जैसे कि 2/3 और नफ़ी 2/3 को हमें अददी खत पर दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो कसर दी गई है हमें, कसर का जो ये अदद है ये शुमार कुनिंदा है और ये जो है नंबर है ये नसब नुमा है। यहाँ पर जब नसब नुमा बड़ा हो शुमार कुनिंदे से तो हम इसे वाजिब कसर कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मुआयना कर लिया करें कि जो हमें कसर दी गई है, जो नातिक अदद हमें यहाँ दिया गया है कसर की सूरत में, वो कैसा है। तो वाजिब कसर है, यानी ये जो नंबर है 2/3 इसे हमें इस अददी खत पर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट यानी 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनाएंगे, जब अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ ले लेंगे इस तरह से तो हमारे 3 हिस्से बन जाएंगे। देखिए, एक ये हिस्सा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये बन जाएगा 1/3 और यह है 2/3 और ये 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो हिस्से हमें 2 पॉइंट लेके 3 हिस्से बनाना है। तो हमारा जो 2/3 है ये वाला पॉइंट, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हम इसको पॉइंट ए दे देते हैं। इसी तरह से जब -2/3 अगर लेना होगा तो हम यहाँ पर 0 और -1 के बीच में भी कुछ इस तरह से 2 हिस्से करेंगे। 2 पॉइंट बनाएंगे तो 3 हिस्से बनेंगे, है ना, 3 हिस्से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर -1/3, ये -2/3 यहाँ पर है और ये -3/3। तो -3/3 कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें बी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट अलॉट किए जाते हैं, पॉइंट बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको इतना हिस्सा समझ में आया होगा। चलिए अगली एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब हमें +1/2 लेना है और -1/2 लेना है। तो हम किस तरह से लेंगे? तो 1/2 को देख के यही लगता है कि ये आधा है, यानी 1 से पहले ही आएगा। तो हमें 2 हिस्से करना पड़ेंगे। नसब नुमा को गौर से देखिए, नसब नुमा में कितना नंबर लिखा है? 2 लिखा है, यानी हमें 0 और 1 के बीच में जो इस हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट बनाएंगे बीच में और उसका मौद्दिद दे देंगे, मतलब एक पॉइंट दे देंगे उसको, एक -1 है ना, +1/2। सेम उसी तरह से जो बाएं जानिब हम यहाँ पर -1/2 कर देंगे। तो इस तरह से जो 2 पॉइंट है ये बहुत ही सिंपल है, आसान है अददी खत को पर जाहिर करना, ये इन नुकात को। चलिए अब अगली एग्जांपल लेते हैं। 3/4 और -3/4 किस तरह से लिया जाता है अददी खत पर, ये देखते हैं। अब गौर से देखिए, 3/4 के नसब नुमा में 4 है, यानी हमें यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं ये जो 0 और 1 के बीच में, इनको 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। तो 4 हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट 2, ये 2 है ना, 2 पॉइंट बन गए और ये 3। तो 3 पॉइंट अगर बीच में हम लेते हैं तब जाके 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पर पहले पॉइंट का हम नंबर देंगे 1/4, दूसरे पॉइंट का नंबर देंगे ये 2/4, तीसरे पॉइंट का नंबर देंगे 3/4 और ये वाला तो हिस्सा 4/4 मतलब 1 ही होने वाला है। इसी तरह से इस तरफ भी, यानी बाएं तरफ भी हम 3 पॉइंट इस तरह से लगाएंगे तो ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्या बनेगा, -1/4, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, -2/4 और ये क्या बनेगा, -3/4। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट है 3/4 कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला, इसको ए पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर ये जो -3/4 है ये पॉइंट बी, इसको यहाँ दे देंगे हम इस तरह से। तो कुछ इस तरह से अददी खत पर जो नातिक अदद को इजहार किया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे रिपीट करके बार बार देखते रहिए और सीखते रहिए। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।